जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। जलाशय मतलब जल से भरा हुआ स्थान। ये आप चित्र देख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे जल भरा हुआ है खूब सारा। तो जो जलाशय होते हैं ये हमें कैसे लगते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं। जलाशय यानी जल से भरा हुआ गहरा स्थान या तालाब। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। तो हमें जलाशय कैसे लगते हैं? हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि ये जल से भरे हुए स्थान होते हैं। जहाँ जल होता है वो जगह तो हमें वैसे भी बड़ी सुंदर लगती है। ये सब जीवन के रखवारे। रखवारे किसको कहते हैं हम? जो हमारी रक्षा करते हैं। रखवारे यानी रक्षा करने वाले। ये सब जीवन के रखवाले यानी ये सब जो हैं जलाशय, ये हमारे जीवन के क्या है? रक्षक हैं। हमारे जीवन के रखवाले हैं। हमारे जीवन की रक्षा होती है। क्या बिना जल के हम रह सकते हैं? नहीं, हम जल के बिना नहीं रह सकते। तो हमारी रक्षा करते हैं, ये रक्षक होते हैं जलाशय। तो हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले हो या हो ताल। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। तो जो बादल है वो अमृत जल भर लाते, जो जल भर कर लाते हैं अपने अंदर। हमें ऐसा लगता है कि वो अमृत लेकर आए अपने साथ। क्या लेके आए? अमृत। तो बादल अमृत, अमृत के समान, अमृत के समान। तो बादल अमृत जल भर लाते, बादल अमृत के समान जल भर के लाते हैं। यानी जब बादल वर्षा करते हैं, कहने का मतलब क्या है? बादल जब अमृत समान जल भर के लाते हैं और वर्षा करते हैं। ये देखो, ये बादलों से बारिश हो रही है ना, ये तालाब के अंदर। तो बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। पोखर, पोखर किसे कहते हैं? छोटे तालाब को। पोखर किसे कहते हैं? छोटे तालाब को। और ताल यानी तालाब। तो छोटा तालाब हो या बड़ा तालाब हो, कुछ भी हो, या झीलें हो। झीलें तालाब से बड़ी होती हैं। तो चाहे झीलें हो, जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। जहाँ पे ये सब लबालब मिलते हैं, लबालब का मतलब होता है पूरे भरे हुए, ऊपर तक। लबालब का मतलब पूरे भरे हुए ऊपर तक। जैसे तालाब है तो वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, एकदम लबालब है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो चाहे पोखर हो, झील हो, ताल हो, जहाँ ये सब लबालब मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। वहाँ पे अकाल कभी नहीं होता। अकाल, अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब सूखे की स्थिति। जहाँ जल नहीं है, अन्न नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, अकाल पड़ गया क्योंकि पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। तो वहाँ क्या होता है? अकाल। अकाल यानी बुरा समय, खराब समय, सूखे की स्थिति होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बुरा समय है क्योंकि सूखा पड़ गया है। तो जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। जहाँ पर पोखर, झीलें, तालाब सभी लबालब ऊपर तक भरे हुए मिलते हैं वहाँ पे कभी भी अकाल नहीं होता है। ये सुकाल के सेतु इनसे, ये सुकाल के सेतु इनसे। सुकाल, सुकाल का मतलब क्या होता है? अच्छा समय। सुकाल का मतलब अच्छा समय। अभी अकाल का मतलब मैंने आपको बताया था बुरा समय। सुकाल का मतलब क्या हो गया? अच्छा समय, संपन्नता का समय। जब हमारे पास खूब वर्षा है, खूब जल है, खूब अन्न है, धन है, उसको कहते हैं हम सुकाल। तो ये सुकाल के सेतु इनसे, और सेतु का मतलब होता है पुल यानी जोड़ने वाले। सुकाल के सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है? पुल यानी जोड़ने वाले। तो ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके है वारे न्यारे। सबके क्या है? वारे न्यारे यानी सबकी संपत्ति है, सबके पास संपन्नता है, सबके पास खूब संपत्ति है ना। हमें जलाशय लगते प्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो इसमें आपने क्या सीखा कि ये जो हम जलाशय हैं
ये हमारे जीवन के रक्षक हैं, हमारे जीवन के रखवाले हैं। ये बादल जो है अमृत के समान जब जल भर के लाते हैं, जब वर्षा करते हैं, तो पोखर हो, झील हो या ताल हो, सभी जहाँ पर ये लबालब मिलते हैं, यानी खूब वर्षा होगी तो हमारे तालाब, झीलें, पोखर सब लबालब भर जाएंगे। और जहाँ ये लबालब भरे रहेंगे, ऊपर तक पानी भरा रहेगा, वहाँ पे कभी अकाल नहीं होगा, यानी वहाँ पे कभी बुरा समय नहीं आएगा, सूखे की स्थिति कभी नहीं बनेगी। जहाँ पानी पानी होगा वहाँ सूखा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सुकाल के सेतु इनसे, देखो ये अकाल और सुकाल एक दूसरे के पर्याय मतलब विलोम शब्द हो गए, है ना, एक दूसरे के। सुकाल यानी अच्छा समय, अकाल यानी बुरा समय। अकाल का मतलब सूखे की स्थिति और सुकाल का मतलब क्या होता है? संपन्नता की स्थिति। तो ये सुकाल के सेतु इनसे, ये हमारे अच्छे समय के सेतु हैं, हमारे अच्छे समय से जोड़ने वाले हैं। ये हमें सबके है वारे न्यारे। और जब ये सब संपन्नता से हमारे तालाब, झीलें, पोखर सब भरे रहते हैं, तो हम जब संपन्न होते हैं तो हमारे क्या होती है? वारे न्यारे, यानी हमारी संपन्नता बढ़ती है। इससे हमें जलाशय लगते प्यारे।